मेट इन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। किसानों को समझाने और आंदोलन की आग को शांत करने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को संवाद का सहारा लिया। सरकार ने किसान संगठन से जुड़े 35 नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया। दिल्ली के विज्ञान भवन में कृषि कानूनों पर सरकार ने किसान नेताओं का भ्रम दूर करने की कोशिश की। बातचीत सकारात्मक जरूर रही, लेकिन अब भी दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हैं। लिहाजा सरकार और किसानों के बीच अब 3 दिसंबर को चौथे चरण की बातचीत होगी। किसानों के साथ सरकार का संवाद। एक एक नेता 100 ट्रॉली ला सकता है। अगर ताकत ही देखना है तो आज मैं कहता हूं कि अगर ताकत देखनी है, पहचान करनी उत्तर प्रदेश को, अगर आपको सम्मान देना है, ताकत देखकर जितना पंजाब हरियाणा से आया है, मार्च में दुगना उत्तर प्रदेश से आएगा। किसानों को बातचीत से नहीं हास, सरकार ने जानबूझकर निमंत्रण नहीं भेजा। और दूसरी रही बात कि हमारे जो कन्वीनर साहब हैं, जिनकी कॉल पर हुआ था, तो ये दुर्भाग्य है, इस देश की सरकार लगातार धोखा दे रही है। क्या संवाद से निकलेगा समाधान? अन्नदाता का आक्रोश थमने का नाम ही नहीं ले रहा। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर यूपी गेट तक किसानों ने सड़क पर संग्राम छेड़ रखा है। दिल्ली आने जाने वाले लगभग सभी रास्ते ठप पड़े हैं। लंबे जैम में फंसे लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। ये 4 तस्वीरें किसान आंदोलन से लोगों को हो रही परेशानियों की बानगी है। किसान संगठनों के विरोध प्रदर्शन से दिल्ली और नोएडा आने जाने वालों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कई रास्तों पर तो लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। दफ्तर से घर जा रहे लोग घंटों जैम में फंसे रहे। ट्रैफिक जैसे ठहर सा गया। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने रास्ता बंद कर दिया। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ सड़क को अखाड़ा बना दिया, जिससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जैम से लोग बेहाल नजर आए। किसानों के बिल को लेकर जहां दिल्ली में एक तरफ बैठक हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ डीएनडी पर नोएडा के सभी एक पॉइंट्स पे, जहां पे आप दिल्ली से नोएडा की तरफ एंट्री करते हैं, वहां पर किसानों ने हल्ला बोल दिया है और जिसके कारण पूरे नोएडा में जाम लग गया है। इस समय हम खड़े हैं डीएनडी पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की लंबी कतारें आपको देखने को मिल जाएंगी और यहां पर लोग जाम में फंसे हुए हैं। करीब 1 घंटे से ये जाम लगा हुआ है और 2 से 3 किलोमीटर का लंबा जाम है। लिहाजा कृषि कानूनों पर फैले इस भ्रमजाल को काटने के लिए सरकार ने तीसरी बार बातचीत की पहल की। दिल्ली के विज्ञान भवन में मंगलवार दोपहर 3 बजे किसानों की ओर से 35 प्रतिनिधियों के एक दल को बुलाया गया। सरकार ने किसानों के इन प्रतिनिधियों के सामने अपना पक्ष रखा, नए कृषि कानूनों से जुड़े फायदे गिनवाए, यहाँ तक कि प्रेजेंटेशन भी दी गई ताकि किसानों को कृषि कानूनों से पूरी तरह वाकिफ कराया जाए। सरकार की ओर से बैठक में शामिल हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश। किसानों के साथ मैराथन बैठक कई घंटों तक चली, जिसमें किसानों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगे रखी, जबकि सरकार ने अपना पक्ष रखा। मीटिंग में मौजूद किसानों के प्रतिनिधियों ने सरकार का पक्ष बड़ी गौर से सुना, तो केंद्र सरकार मामला जल्द सुलझाने की कोशिश करती नजर आई। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने किसान संगठनों के सामने कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव रखा। इस समिति में सरकार के प्रतिनिधियों के साथ कृषि एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। यही नहीं, सरकार ने इस समिति में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की बात रखी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने किसान संगठनों से 4 से 5 लोगों के नाम भी मांगे। कोई कमेटी नहीं बनेगी, कोई कमेटी बनाने के लिए सहमति नहीं है। आंदोलन जारी रहेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार तो कुछ लेके जाएंगे,
सरकार गोलियां दे, सरकार चाहे शांति चाहती है तो लोगों का मसला हल करे। आज किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने यह तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा। सरकार के दिए प्रस्ताव के बाद भी किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। हालांकि सरकार और किसानों के बीच हुई मीटिंग में कुछ हल्के फुल्के पल भी आए। सरकार और किसान नेताओं की बैठक में 10 मिनट के लिए टी ब्रेक हुआ तो कृषि मंत्री ने कहा कि चलिए चाय पी लीजिए। इस पर एक किसान नेता ने कहा कि आप चाय क्या पिलाएंगे, हमारे लंगर में चलिए, दूध जलेबी छान कर खिलाएंगे। जिसके बाद विज्ञान भवन के हॉल में ठहाकों की गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या सरकार की कोशिशें रंग लाएंगी? क्या किसान आंदोलन की आग बुझाकर अपने खेत खलिहानों की ओर लौटेंगे? इसलिए क्योंकि अब भी कई किसान संगठन सरकार पर धोखेबाजी के आरोप लगा रहे हैं। बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि सरकार ने वादे के विपरीत काम किया। बुराड़ी के किसानों को बातचीत के लिए नहीं बुलाया। अब हम देखते हैं, करो इग्नोर उत्तराखंड को, हम लोग देखते हैं। अब अस्मिता की बात आ गई है। मैंने शुरू में कहा था पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सब हमारे भाई हैं, लड़ाई एक है। पर जहां पर आप इग्नोर करना चालू करोगे तो इग्नोर होने वाले हम नहीं हैं। केंद्र सरकार अपनी बात से बदल गई है। उसने कहा था कि बुराड़ी में अगर जो जाएगा हम उससे बात करेंगे। कोई इनविटेशन नहीं आया किसी को। उधर यूपी गेट पर नाराज किसानों के साथ मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने भी सरकार पर हमला बोला। मेधा पाटकर ने भी पंजाब के किसानों को बातचीत के लिए बुलाने और बाकी के संगठनों को नजरअंदाज करने पर सरकार को घेरा। के ऑर्गेनाइजेशंस को ही निमंत्रित किया जानबूझकर, है ना इनको किया, ना ऑल इंडिया किसान संघर्ष किया, पर पंजाब के ऑर्गेनाइजेशंस ने ये शर्त डाली कि राष्ट्रीय समन्वय जो है उनके प्रतिनिधि होने चाहिए। कानूनों का अमल स्थगित करके बातचीत होनी चाहिए। दूसरी बात कि कानून वापस लेने की बात है, उस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए। एमएसपी पर बातचीत होनी चाहिए। 5 दिनों से चले आ रहे किसान आंदोलन को रोकने के लिए सरकार किसान संगठनों के नेताओं के साथ मंथन करती रही, लेकिन नतीजा फिलहाल सिफर ही रहा। किसान संगठन अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में सवाल ये कि कब खत्म होगा किसान आंदोलन? क्या किसान विरोध का रास्ता छोड़ेंगे? क्या सरकार किसानों को कभी समझा पाएगी? केंद्र सरकार के बनाए नए कृषि कानूनों के खिलाफ सड़क पर 5वें दिन भी अन्नदाता का आक्रोश दिखा। किसान संगठनों ने दिल्ली आने वाले जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया। कई जगह तो किसानों और सुरक्षा बल के बीच झड़प भी हुई। दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर हालात सबसे ज्यादा खराब दिखे। यहां किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की। हालांकि सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर हालात पहले से ठीक नजर आए, लेकिन यहां भी किसान सड़क पर संग्राम करते दिखे। रात भर कई किसानों ने यहीं सर्दी में रात गुजारी है और आप देख सकते हैं कि उपले जले हुए हैं। चाहे बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, किसान यहां से नहीं जाएंगे। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन। तलवार रखी है अणख पंजाब की।
बातचीत करो, जो मान ले समस्या है किसानों की जिसके लिए यहाँ आ रहे वे भी उन पर बातचीत करेंगे तो वे सहमति बनेगी तो अपना चले जाएंगे। कि शौक थोड़े है किसी को यहाँ सड़क पर पड़ने का, अपने जागतों को छोड़कर अपने फसल को छोड़कर। कम नहीं हुआ अन्नदाता का आक्रोश। हमारी जो सरकार 3 किसान विरोधी बिल लेकर आई है उनको वापस करवाने का, जब तक सरकार उन तीनों बिलों को वापस नहीं करेगी हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान पिछले 5 दिनों से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक सरकार कोई हल नहीं निकाल लेती तब तक वो नहीं हटेंगे। किसान आंदोलन की ग्राउंड रिपोर्ट। एक तरफ विज्ञान भवन में किसानों की ओर से 35 प्रतिनिधि सरकार के साथ कृषि कानूनों पर चर्चा कर रहे थे, दूसरी तरफ दिल्ली बॉर्डर पर हंगामा बरपा था। सैकड़ों की तादाद में मौजूद किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। तो कुछ ऐसे भी थे जो एक बार फिर उग्र होते नजर आए। कहीं किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, कहीं किसानों ने सुरक्षा बल को पीछे धकेलने की कोशिश की, तो कहीं किसान बीच सड़क पर बैठकर धरना देने लगे। सरकार से नाराज किसान अब भी दिल्ली के जंतर मंतर जाकर अपना विरोध जताना चाहते हैं। जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक किसान आंदोलन की आग जलाए रखना चाहते हैं। ये 3 तस्वीरें किसान आंदोलन की पूरी कहानी बयां करने के लिए काफी है। टिकरी बॉर्डर पर किसान सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते नजर आए। जहां किसान सड़क पर ही जम गए, वहीं लंगर लगाई, वहीं खाना खाया। तो सिंघू बॉर्डर पर भी हालात जस के तस बने हुए हैं। किसानों ने सिंघू बॉर्डर को पूरी तरह जैम कर रखा है। आम लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसान तो उग्र हो गए। किसानों ने बैरिकेडिंग हटाने के लिए ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सुरक्षा बल के लाख समझाने के बावजूद किसान नहीं माने और रास्ता साफ करने की कोशिश करते नजर आए। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो बॉर्डर पे लोग 26 तारीख के लिए आए थे, तो मानकर चलिए कि 25 तारीख से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर जमे हुए हैं। पहले आप तस्वीरें देखिए, ऊपर से हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में किसान जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगातार किसान आते जा रहे हैं और इस पूरे बॉर्डर की अगर बात करें तो जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी आपको ट्रैक्टर ट्रॉलीज ही नजर आएंगी। जितनी दूर तक आप जा सकते हैं, जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ पर आपको नजर आएगा कि सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली और उनमें भरा हुआ सामान नजर आ रहा है। और ऐसे में जो तमाम लोग यहाँ पर हैं उनका कहना है कि अभी और किसान आ रहे हैं। जी उम्मीद तो है, उम्मीद पर भी दुनिया कायम है, लेकिन भले मरना पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मनवा के रहेंगे अपनी बात को। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं है, यही रहेंगे, यही रहेंगे। 6 महीने लगे चाहे साल लगे, पर बात मना ट्रॉलियों में कोई दिक्कत नहीं है। खाने के लिए दुनिया को खिला देंगे पूरा, इतना हमारे पास राशन है। और भी आ जाएगा, कोई बात नहीं राशन पानी का। नए कृषि कानूनों की मुखालफत कर रहे किसान देश की राजधानी दिल्ली को घेर कर बैठे हुए हैं। किसान बॉर्डर से हटने को तैयार ही नहीं है। तो खबरें यहां तक आ रही हैं कि किसान संगठन दिल्ली के 5 एंट्री पॉइंट्स को पूरी तरह ठप कर सकते हैं। दिल्ली पहुंचने के लिए ये 5 एंट्री पॉइंट्स बेहद खास हैं। तो इनमें सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर अभी से पूरी तरह बंद है। वहीं बात करें गाजीपुर बॉर्डर की, तो वहां भी किसानों ने हंगामा बरपा रखा है। किसान सुरक्षा बल से भिड़ने से भी नहीं कतरा रहे। वो रास्ते में रखे गए बैरिकेड को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना लगातार जारी है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है ताकि किसान दिल्ली की तरफ आगे ना बढ़ सके। रात भर कई किसानों ने यहीं सर्दी में रात गुजारी है और आप देख सकते हैं कि उपले जले हुए हैं। हालांकि फ़िलहाल यहाँ पर भीड़ कम है, किसान कम है, लेकिन माहौल अभी भी बरकरार है। किसान अपनी मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। आप सामने देख सकते हैं कि बैनर लेकर के लोग जो हैं
अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, अपनी रणनीति बना रहे हैं। बातचीत करेंगे तो बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे तो बढ़ेंगे, अब बात नहीं करेंगे तो क्यों बढ़ेंगे हम? भाई बिना शर्त के, बिना शर्त के जो है मांग बरकरार है। हरियाणा दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर तो हालात अब भी पहले की तरह ही हैं। यहाँ किसानों का हुजूम अब भी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर डटा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में किसान आर पार की लड़ाई के लिए ताल ठोक रहे हैं। मंच से किसान नेता सरकार को ललकार रहे हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हुए बवाल पर दिल्ली पुलिस ने हिंसा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत दूसरी धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज की है। सिंघू बॉर्डर के अलीपुर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिन्होंने 27 नवंबर को बैरिकेड तोड़कर जबरन दिल्ली में घुसने की कोशिश की थी। हालांकि मंगलवार को सिंघू बॉर्डर पर हालात काबू में नजर आए। किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते रहे। कहीं पर लंगर चल रही थी तो कहीं किसान डॉक्टर से दवाई ले रहे थे, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जो आंदोलन का झंडा छोड़ने को तैयार नजर आ रहा हो। इस वक्त सिंधु बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो अलग अलग तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। किसानों की मदद के लिए कुछ संस्थाएं भी सामने आई हैं। ये एम्बुलेंस आप नज़र आ रही है आपको, जहाँ पर दवाइयाँ जो हैं वो इन किसानों को दी जा रही है। किसी को कोई परेशानी है तो इस एम्बुलेंस के सहारे और इसमें दवाइयाँ जो हैं वो रखी गई हैं ताकि उनका उपचार किया जा सके, उन्हें दवाई दी जा सके। और किसी को बहुत ज़्यादा समस्या होती है तो इन्हीं एम्बुलेंस के सहारे उन्हें अस्पताल तक भी ले जाया जाता है। तो इस तरीके की तैयारी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सामने देखिए एक डॉक्टर आए हुए हैं और डॉक्टर से तमाम जो किसान हैं जिनको परेशानी है वो कंसल्ट करा रहे हैं, उनसे दवाइयाँ ले रहे हैं ताकि अपनी परेशानी को दूर कर सकें। और एक और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। सामने आप देख रहे हैं किस तरीके से जो डॉक्टर हैं वो आए हुए हैं और कंसल्ट उनसे किसान करवा रहे हैं और अलग अलग इंतज़ाम जो हैं वो किसानों के लिए किए गए हैं। थोड़ा आगे चलकर अगर आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर लंगर लगाया जा रहा है। लंगर आमतौर पर रोज़ाना इसी तरीके से लगाया जाता है ताकि सभी को खाना मिल सके। अलग अलग जगहों से लोग आते हैं जो कि लंगर तैयार करते हैं और उसके बाद सभी को खाना भी खिलाया जाता है। उधर बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर भी किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे। तो अब किसान आंदोलन में शाहीन बाग की आंदोलनकारी बिल्किस बानो की एंट्री भी हो गई है। बिल्किस बानो किसानों के साथ खड़ी हैं और वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहती हैं। हम भी किसान की बेटियां, किसान की बहुआं, हम जाएंगे वहाँ, उनके घर मिलने जाएंगे और आवाज़ भी उठाएंगे। सरकार हमारी बात सुने, किसानों की भी और हमारी भी, हम किसानों के साथ हैं। किसान सड़क पर डटे हुए हैं, लेकिन दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान सिंघू और टिकरी बॉर्डर ही नहीं बल्कि नरेला के पास लामपुर बॉर्डर पर भी मुसाफिर बेहाल हैं। लोग पैदल ही अपना रास्ता तय करने को मजबूर हैं, जबकि यहाँ बड़ी संख्या में ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ियों के साथ फंसे हुए हैं। इन ट्रकों में अलग अलग सामान है। कई ट्रक फल और सब्जियों से भरे हुए हैं जो लगातार खराब हो रही हैं। ट्रक ड्राइवरों का राशन खत्म हो गया है, पैसे भी खत्म हो रहे हैं और अगर सड़क पर संग्राम बंद नहीं हुआ तो इनकी हालत और खराब हो जाएगी। कारपुर से आए हैं, पंजाब से आलू लाए हैं। आज 3-4 दिन हो गए हमें। कभी उधर बॉर्डर पर भेज देते हैं, उधर खुला है, कभी उधर भेज देते हैं। रात इधर आए तो इधर इन्होंने बंद कर दिया। भाई साहब 2 दिन से खड़े हैं यहाँ बॉर्डर पे। किस किस बॉर्डर पे गए थे आप? पहले कुंडली बॉर्डर पे गए थे जी जी, फिर वहाँ से वापसी घूम के आए, फिर वहाँ बुआना वाले पे गए। अच्छा, उसके बाद यहाँ आए। यहाँ कौन सा बॉर्डर है ये पता आपको? लामपुर आए। तो यहाँ पर भी फिर कैसे नहीं जा पाया, बंद मिला? नहीं, रात को कुछ गाड़ियाँ छोड़ी थी, यहाँ बता रहे थे, हम वहाँ पीछे खड़े थे दाम में। फिर वो गाड़ियाँ निकल गई, उसके बाद में रात को 11 बजे से दाम आई। अन्नदाता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा तो सरकार कृषि कानून वापस लेने को तैयार नहीं, लिहाजा इस पर जारी राजनीति भी अपने शबाब पर है। किसानों को जरिया बनाकर विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं। कुछ राज्यों के मंत्री तक किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन में कूद गए, जबकि कुछ पर्दे के पीछे से किसानों की मांगों को जायज ठहराकर राजनीतिक फायदा तलाशने की कोशिश में है।